नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले 2 दिनों से एक ही चर्चा लगातार हो रही है कि आखिर मुंबई की बैठक में हुआ क्या? नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये शुरुआत की और 1 दिन पहले जब मीटिंग से लालू प्रसाद मुंबई रवाना हो जाते हैं, तो नीतीश कुमार की अचानक से भाषा बदल जाती है। वो नीतीश कुमार जो लगातार कह रहे थे कि नहीं सब कुछ ठीक होगा, मैंने सबको एकजुट कर दिया है, अब जो भी होगा आगे बेहतर होगा। लेकिन अचानक से जैसे ही लालू प्रसाद जाते हैं, नीतीश कुमार की भाषा बदल जाती है और भाषा में नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरा काम खत्म हुआ, मैंने जो चाहा था वो हो गया, सबको एकजुट कर दिया, अब आगे जो करना होगा वो लोग करेंगे। इसके बाद चर्चा फिर से शुरू होने लगती है कि नीतीश कुमार आखिर करना क्या चाहते हैं। जो करना चाहते हैं वो सबको नजर आ गया कि अपने बाहर होकर के अपने 2 प्रबल विरोधियों को, अपने कुर्सी के दावेदारों को उन्होंने इस गठबंधन में शामिल करके खूंटे से बांध दिया। अब इसके बाद की कहानी हम आपसे जानना चाहते हैं और हमारे साथ इस कहानी को पूरा करने के लिए संपादक नमन मिश्रा जी हैं। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और उनके पास ऐसी-ऐसी बातें हैं, जिन बातों को सुन करके आपको भी विश्वास होने लगेगा कि नीतीश कुमार एक नई यात्रा पर निकल चुके हैं। नमन जी, आपका तो पहले बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ। जिस तरह की कहानी रची जा रही है और एक बड़े खेल की तैयारी हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार ने ललन सिंह को और तेजस्वी यादव को खूंटे से बांध करके अपने लिए रास्ता बनाया है या फिर ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए गड्ढा खोदा है? ये वह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी, जहाँ पॉपुलर ओपिनियन ये है, जो कि बिहार के तथाकथित वरिष्ठ पत्रकार लोग जी, गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को एक बार प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा अब। जी, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ एक बड़ा लेयर बन जाता है और झूठ का जी, पहाड़ बन जाता है। जी, नीतीश अगर बहुत खुश होते हैं तो संक्षिप्त बात नहीं बोलते। जी, खुशी छुपती नहीं है, जी, बैर छुपता नहीं है। जी। नीतीश की नाराज़गी भी छुपी नहीं और नीतीश का जो खुशी है वो तो दूर-दूर तक मुझे कहीं नहीं दिखा। खैर, हाँ, खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान। मर्दानी छुपता नहीं है जी, बात। जी, जी, और नीतीश उस मामले में बड़े अलग तरीके के वो दर्शा देते हैं। जी, उनके मुँह से समझ में आ जाता है। मुँह की विकृतियाँ बनाते हैं वो जी, समझ जी, में आ जाता है। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखा उन्होंने, लेकिन जी, एक बात उन्होंने बार-बार कही, जी, मीडिया बंदिश में है। जी, मीडिया को अधिकार नहीं मिल पाता, स्वतंत्र करा देंगे हम लोग। जी, मीडिया अच्छे हाथों में नहीं है। जी, आप लोग तो कष्ट झेल ही न रहे हैं, आप लोग तो समझ ही रहे हैं। जी, मीडिया की तरफ देखकर नीतीश कुमार ने कहा था। जी, इस बात को याद रखिएगा, इस विश्लेषण में मैं बाद में इसको याद दिलाऊँगा। जी, उससे पहले आपकी बात का जवाब मैं दे दूँ। जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार ने 2 लोगों को ठिकाने लगा दिया। जी, आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो ये था कि उनके सबसे बड़े विरोधी या उनकी कुर्सी के बड़े दावेदार। जी, जी, विरोधी कब कौन बन जाए, कहा नहीं जा सकता है। जी, आरसीपी और नीतीश एक टेबल पे बैठ के खाते थे और नीतीश के नेचुरल उत्तराधिकारी वही थे। जी, जी, आज कहाँ हैं आप अच्छे से जानते हैं। जी, क्या बोलते हैं नीतीश को लेकर वो भी आप अच्छे से जानते हैं। जी, उपेंद्र कुशवाहा आए थे। फिर पूर्व में आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर बड़े करीबी उनके रहे हैं। जी, जी, ये लंबी सभी फहरिस्त है। राजनीतिक हाशिए अब चले गए जी, और ये क्या साबित करता है कि कभी भी आपका दोस्त आपका विरोधी हो सकता है राजनीति में। जी, तो आपका शब्द चयन तो पहले बहुत मार्वेलस था। जी, दूसरा, आपने कहा उनके कुर्सी के उत्तराधिकारी, निश्चित तौर पर जी, नीतीश कुमार को अगर बड़ा कुछ चाहिए या बड़ी कोई ज़िम्मेवारी उठाएँगे, तो जी, बिहार तो छोड़ना होगा ना। बिल्कुल। और बिहार की ज़िम्मेवारी किसको दी जा सकती है? अब किसी राह चलते जदयू कार्यकर्ता को तो उठाकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएँगे। नहीं, अब दूसरा जीतन राम मांझी पैदा भी नहीं किया जा सकता है। नहीं, अब कहाँ, अब तो अब ऐसी गलती कहाँ करेंगे नीतीश? जी, अब ऐसी गलती नीतीश इस जन्म में नहीं कर सकते। जी, तभी तो आप जानते हैं कि मतलब नीतीश कुमार ने कितनी चालाकी से नमन जी 73 साल के हो गए हैं। जी, और कितनी चालाकी से नीतीश कुमार ने आज तक लोगों को निपटाया जी, और मांझी के बाद उन्होंने किसी को परमानेंट रहने नहीं दिया। जी, बनाते गए हैं और खत्म करते गए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जदयू भी ऐसे ही खत्म करेंगे। लेकिन मैं जी, मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। जो आपने कहा कि दोनों को बनाकर ठिकाने लगा दिया उन्होंने। जी, निश्चित तौर पर यही काम तो नीतीश कुमार के साथ होने वाला था ना। जी, जी, 11 सदस्यीय टीम में एक संयोजक बनाकर उनको भी ठिकाने लगाने की तैयारी थी। जी, कांग्रेस को लालू मनाने की तैयारी कर रहे थे सोनिया गांधी को कि कमिटी थोड़ा छोटा कर दीजिए, ताकि हुँ, उनको प्रिविलेज्ड लगेगा, उनको भी वीआईपी जी, टाइप का महसूस होगा।
अगर जी, 11-12 को बनाएगा तो खिसिया के नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जी, अंततः नीतीश कुमार समझ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो बाद में हम लोग चर्चा करबे ना करेंगे। जी, जी, सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार ने डिनाई किया संयोजक बनने से, जी, जी, कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ अभी, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग तो हैं ही, पहले पहले इन लोगों को ना काम दीजिएगा, जो जो युवा प्लान है, समझ गए थे, जो प्लान युवा है, समझ गए थे। हाँ, जो युवा है, जो ज़्यादा मेहनत जी, कर सकता है, उनको ना काम दीजिएगा जी। वो मीट का मसाला भुजा रहा था ना, तो वो समझ गए थे कि राजनीतिक मसाला भुजाने लगा है। सभी समझ रहे हैं बाबा, बहुत 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 जी, बहुत बारीकियां नहीं है इस राजनीति में। जो नहीं जी, समझ पा रहा हो, वो मुंबई में बैठ के भी ना जी, लाखों रुपए खर्चा करके भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपना समझना ही नहीं पैसा, चाहता है। अपना पैसा खर्चा करके थोड़े होता है वो सब। हाँ, लेकिन लेकिन ये बात भी ना कि वो भ्रमित करने वाले हैं और उनके जी, पीछे भ्रमित करने वालों की एक फौज है। जी, 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 ना तटस्थता है, ना ईमानदारी से बातों को रखना है। जी, केवल यही कहना है कि आगे देखते जाइए, आगे देखते जाइए, अगली बार, अगली बार, अगली बार, अगली बार। और जब हो जाएगा तो कहेंगे हमने कहा था ना, जी, हमने कहा था ना। मैं आपको स्पष्ट कर दूं बाबा, एक-एक मीटिंग की बारीकियों को लेकर मैं समय लगाता हूं, लेकिन जी, स्पष्ट जानकारी आप लोगों को इसलिए देता हूं क्योंकि मेरे लोग हर जगह मौजूद हैं। मुझे खुद वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं है जी, जी, कि एक तरफ नीतीश कुमार का सपोर्ट करेंगे कि बिहारी प्रधानमंत्री बनना चाहिए और दूसरी दूसरी तरफ उन्हीं का बनाया हुआ कानून तोड़ते हैं। जी, जी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, जी, ना ही ऐसा मेरा व्यक्तित्व है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नीतीश जी, कुमार ने लालू यादव के गेम में ही लालू यादव को फंसाने की कोशिश की। जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि नीतीश कुमार से जीत गए, जी, क्योंकि अगर शेर, चीता, तेंदुआ कोई भी शहर में अगर आ जाता है, एक बात जी, जान लीजिएगा, आज नहीं तो कल पकड़ा जरूर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, उस बिल्कुल। इनएविटेबल है कि कुआं में गिर के फंसेगा, जाल में पकड़ा जाएगा, छिदवाली पर पकड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जरूर जाएगा। जी, ठीक है, जी, वो वहां बिलोंग नहीं करता है। जी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेंबर, प्रधानमंत्री के थिंकिंग गिल्ड, प्रधानमंत्री के दावेदारों की लिस्ट में बिलोंग नहीं करते हैं। जी, जी, मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को कंडेम करता हूं कि नीतीश कुमार वहां बिलोंग नहीं करते हैं। जी, और ये भ्रम फैलाने की कोशिश न की जाए पहले जाति के आधार पर कि मेरी जाति का मुख्यमंत्री है तो अच्छा न है, अब जी, बिहारी मुख्यमंत्री है तो अच्छा है ना। क्या है जी, भाई, बिहारी होना एक काबिलियत है क्या? बिहारी होना एक काबिलियत है क्या जिसके चलते प्रधानमंत्री का जो कुर्सी पर व्यक्ति तय किया जाता है? हम सभी को खुशी होगी कि बिहारी बन जाए, लेकिन वो जी। बिहारी राजेंद्र प्रसाद जैसा हो ना। नीतीश कुमार भी समझते हैं इस बात को। नहीं, वो वहाँ बिहारी अब राजेंद्र प्रसाद जैसा हो ना बाबा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बिहारी वैसा हो जो सम्मान हमारा बढ़ा सके। जी, जी, भारतीय टीम कल लड़खड़ा गई थी, जी, एक बिहारी ने संभाला ना, जी, 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 बारिश तक बात नहीं पहुंचती, जी, 150-200 रनों के अंदर में ही सिमट जाते तो ये जी, डेड रबर हो जाता। जी, लेकिन एक बिहारी ने प्रतिष्ठा बचाई ना, तो ऐसे बिहारी क्यों नहीं बन सकते हैं? जी। ये नीतीश कुमार जब पहले दूसरे दौर में थे, और जब जब वो गुजराती ने अच्छा, साथ दिया था नमन जी, जी, और गुजराती ने साथ दिया था। जी, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब गुजराती हैं, तो वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी की अपनी कमियाँ हैं और मैं जी, बार-बार उसको उजागर करता रहता हूँ। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं इस देश के कि राहुल गांधी हैं। वो जी, वैश्विक नीतियाँ और राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसले हैं, उसको वो बाधित कर सकते हैं या ले सकते हैं। मुझे तो बिहार से फ़र्क है ना। बिहार में जो जी, तानाशाह चलता है कि ये पी नहीं सकते हो, वो खा नहीं सकते हो, उस पे जी, विरोध न होना चाहिए। आप दोहरी नीति कैसे कर सकते हैं? खैर जी, हम इस बड़े चर्चा में नहीं पड़ेंगे। हल्की सी बात हमने कर दी, अब हम वापस मुद्दे पर आते हैं। देखिए नीतीश कुमार निश्चित तौर पर लालू यादव और दोनों के बीच में एक सहमत का खेल चल रहा है। जी, नीतीश बुरे फंसे हुए हैं। शहर में तेंदुआ मतलब वो फंसा हुआ है, जी, जी, वो जी, शिकार करने नहीं आया है और वो अपनी जी, ताकत वहां पर नहीं दिखा सकता है। वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। लेकिन बात वही है कि कब तक वो बच सकता है। आतंक तो जी, रहेगा ना, जी, आतंक तो रहेगा। आम लोग तो घरों में बच्चे छुपे रहेंगे। बिल्कुल, यही बिल्कुल। नीतीश कुमार की स्थिति है। नीतीश जब-जब उन बैठकों में जाएँगे, तो नीतीश जी, के हाव-भाव, नीतीश के अनप्रेडिक्टेबिलिटी, पलट जाने के जी। उससे लोग वो कौन सा डरते तो रहेंगे। नमन जी, वो कौन से जेडीयू के सांसद हैं जो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के से विरोध कर रहे हैं या नीतीश कुमार के रडार से निकल रहे हैं, जिसमें ललन सिंह की भूमिका बड़ी बताई नहीं, जा नहीं, रही ललन सिंह की भूमिका तो है ही ना। आपको याद है? होगा जी, बाबा, मैंने इस चर्चा के शुरू में ही कहा कि नीतीश कुमार ने प्रेस को लेकर बहुत सारी बातें कही। जी, उन्होंने कहा कि प्रेस को फ्रीडम नहीं है, मैं फ्रीडम दिलाऊँगा।
कि हम जी। दिलाएंगे, प्रेस को मोदी और भाजपा के चुंगल से बाहर निकालेंगे। बिहार में करोड़ों रुपए का विज्ञापन हर साल कुछ खास अखबारों जी और चैनलों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि हमारी आपकी तरफ वो विरोध ना कर सके, जी विरोध की जी खबरें ना दिखा सकें। जी अखबारों में, बड़े बड़े चैनलों पर हत्या, लूट, बलात्कार की खबरें ना दिखाकर जी कैसे जो सरकारी एजेंडा है कि देखिए इसको साइकिल मिल गया, देखिए इसको पोशाक मिल गया, देखिए सड़क बन गया, देखिए वो सड़क बन गया, कमियां नहीं जी दिखाना है। जी जी तो खैर छोड़िए, दर्शक इसलिए तो उन चैनलों को नहीं देखते हैं, सबको सच पसंद आता है, थोड़ा कड़वा जी जरूर होता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब ये बात बोल रहे थे तो जी सभी लोग ताली बजा रहे थे, जी और प्रेस के लोग, खासतौर पे वो जो नीतीश कुमार के पैसे पर वहां गए थे, वो जी मन में सोच रहे थे कि अरे क्या बोल रहे हैं नीतीश जी, आप भी तो यही करते हैं। जी लेकिन 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 विरोधाभास कहाँ आया? देखिए, जी दरअसल कल ही एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था पत्रकारों का। जी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे हरिवंश, जी जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। मतलब खिड़की जिनको कहा जाता है। जी, जो कि जदयू और भाजपा के बीच एक ब्रिज है। जी जदयू भाजपा नहीं कहूंगा, नीतीश और भाजपा के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, जी जिनको लेकर ललन सिंह ने खूब आग बुला था जी कि वो हमारी पार्टी के अब नहीं रह गए हैं, किसी बैठक में नहीं आते हैं, जी उनको पार्टी का अधिकृत मानना गलत होगा, ये जी सारी बातें कही। लेकिन हरिवंश जदयू के सबसे बड़े सांसद है, इस पर कोई शक है क्या किसी को? जी कोई शक है? बिल्कुल नहीं। वो सबसे बड़े पद पर हैं, चयनित करके सभापति उनको बनाया गया है, और नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में उनका नाम आता है। जी जी आज जी भी जब ललन सिंह विरोध कर रहे हैं, तब भी सबसे करीबियों में उनका नाम आता है। जी ललन सिंह और नीतीश की मुलाकात कितनी बार होती है ऑफिशियल मीटिंग मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी मुलाकातें कितनी बार हुई हैं पिछले महीने भर में, ये तो आपको भी पता है, ये दर्शकों को भी पता है। बिल्कुल। और नीतीश जो रास्ता खोलकर रखते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण होता है उनके लिए, तो आप समझ ही रहे हैं। जी जी नीतीश जी उस ब्रिज को तोड़ना नहीं चाहते हैं, और ललन जी सिंह फेरा में है कि तोड़ दें, ताकि नीतीश पूरी तरीके से फंस जाए, जी और फिर जो लालू यादव और तेजस्वी और नीतीश और ललन फैसला ले, या कांग्रेस फैसला ले, उसको जी आंख मूंद के स्वीकार करें वो। जी अब यहाँ क्या हुआ कि कल की बैठक में हरिवंश ने साफ तौर पर एक बात कह दी जी कि मीडिया अच्छे हाथों में है। जी पत्रकारों की तो बड़ाई उन्होंने की ही कि पत्रकारिता बहुत अच्छी हो रही है, जी तो एक गोल्डन पीरियड चल रहा है पत्रकारों के लिए। उसके जी अलावा उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आपके काम के बारे में जो भी सूचनाएं मिली हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि देश में पत्रकारिता का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, जी बेहतर हाथों में है और योग्य हाथों में है। जी फिर उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ समय के साथ मजबूत हो रहा है। जी इस महत्वपूर्ण मौके पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी इस तरह के पुरस्कार मिलने के बाद और बढ़ जाती है। जी देश में तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे मेहनती पत्रकार इन चुनौतियों को सार्वजनिक तौर पर लेकर आते हैं। जी हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया काफी बदल गई है, रफ्तार के साथ पत्रकारों में भी रफ्तार आई है। इसमें जी पत्रकारों का सबसे बड़ा योगदान है कि आज देश उन्नति कर रहा है, जी और पत्रकार और पत्रकारिता एक अच्छे दौर से गुजर रहा है। जी बाबा, एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पत्रकारिता का सबसे बुरा दौर चल रहा है, जी फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी कोई चीज नहीं रही है, जी गैगिंग ऑफ मीडिया हो रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं के दुलरुआ सांसद, बहुत करीबी सांसद, जिनको जी उन्होंने बड़ा पद दिलाया था, आरसीपी वाली बात जी तो है नहीं बिल्कुल कि इनकी बिल्कुल। अपनी मर्जी से बन गए थे। जी ये तो नीतीश कुमार के राजदार हैं, जी पत्रकार थे, इनको उठाकर भेज दिया गया राज्यसभा। एक जी बार नहीं, दोबारा भेजा गया। जी ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर ललन सिंह के बयान के बाद से हरिवंश भी नीतीश कुमार से थोड़े नाराज चल जी रहे हैं, जी और इसका खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नीतीश जी कुमार को पूरा भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। एक जी तरफ वो जी कहते हैं कि बात ऐसी है, और तुरंत उनके सांसद ही बात काट देते हैं, तो इससे जगह साई फजीहत किसकी होती है? निश्चित रूप से जदयू के और नीतीश कुमार के। यही कहीं ना कहीं जो अंतःद्वंद चल रहा है ललन सिंह इनमें, अशोक चौधरी में, उसकी वजह से ये निकल रहा है, ये समुद्र मंथन से कभी और विश्व। नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि अब इससे निकलना चाहते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश के पास एक रास्ता तो है नहीं,
लेकिन उस जी रास्ते की तलाश लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता जी है अक्टूबर के पहले या अक्टूबर के माने अंतिम हफ्ते तक जी कुछ बड़ा हो सकता है बिहार की राजनीति में। जी जी चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी। और बिहार की राजनीति में वर्तमान और भविष्य दोनों में काफी कंट्राडिक्शन है। अब देखना होगा कि वर्तमान भविष्य से हारता है या जीतता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हमारी नजर पूरी तरह से बनी हुई है और हमारी कमेंट्री इसी तरह से देश और दुनिया की राजनीति, बिहार की राजनीति पर होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।